अब जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 फीट ज़्यादा इसको पूर नहीं सकते आप, ठीक है। ये फट्टा डालते हैं हम, फट्टा डालेंगे जरा, यहाँ फट्टा डाला है आपने, तो आप इसको डालेंगे नहीं। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले रस्सा जब भी आप यूज़ करें, रस्सा हमेशा कॉइल रखो, हमेशा कॉइल रहा किया करो रस्सा हमेशा। जब आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो रस्सा आप इसको ऐसे रखो। क्यों? क्योंकि ये खुलना आसान होता है। ऐसा फेंक दिया। कलर रूल क्या है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़, जैसे हमने पेंट किया हुआ है ब्लैक एंड वाइट, तो ठीक है, ये तो आप यूज़ कर सकते हो उसको वाइट। और अगर कहीं रेड पेंट किया हुआ हो, रेड, तो वो रेड पेंट जो है वो अलाउड नहीं है, ना आप उसको टच कर सकते हो, ना आपका हेल्पिंग मटेरियल टच कर सकता है। उसमें 10 ऑब्स्टिकल होते हैं जो कि आपको 3 मिनट में करने होंगे। उसके अलावा और कुछ टेस्ट हैं जो कि इंडोर टेस्ट हैं, तो यहाँ नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है ऑब्स्टिकल रेस, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वो आपको रेस दौड़नी पड़ेगी करीब 100 गज, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सीटी बजी और दौड़ लिए और मैं फर्स्ट आ गया तो सेकंड आ गया और ये हो गया, ये फीता काट दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको सबको साथ साथ दौड़ना पड़ेगा, और उसके लिए वो आपको एक टार्पलिन को बांध कर दे देंगे। टार्पलिन जानते हो, तरपाल, उसको ऐसे रोल कर दो तो गट्ठा बन जाएगा इतना मोटा, उसको पकड़ा देंगे आपको पूरे ग्रुप को, तो आप लाइन में खड़े हो जाएंगे और उसको पकड़ आपके दौड़ेंगे उस साथ में, तो साथ में हो गए, तो इसका मतलब ये एक ग्रुप रेस हो गई, ठीक है। फिर जहाँ से 100 गज के बीच में जो इलाका है उसमें कुछ बाधाएं होंगी, बाधाओं में एक वॉल है या कुछ और एक चीज़ होगी जो कि आपको क्रॉस करनी है, लेकिन साथ साथ ही करनी है सबको। कहने का मतलब ये है कि अकेला दौड़ नहीं है, ये ग्रुप की दौड़ है और ग्रुप को आगे लेके जाना है। सबने मतलब आपका योगदान सबका होना चाहिए ग्रुप को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई लंबा लड़का एक ग्रुप में है तो जब लंबाई में होने की वजह से वो अपना वॉल को आसानी से पकड़ लेगा। कोई मजबूत तकड़ा है तो कंधे में चलो चढ़ जाओ मेरे कंधे, मतलब आप हेल्प करें दूसरे के साथ में, हेल्प करते हो आगे बढ़ रहे हो। आइडिया ये है कि आप टास्क मतलब पूरा करें इसको, तो वो है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो मैंने बताया आपको 3 इंडोर टेस्ट हैं, एक ये मैंने बताया, चौथा टेस्ट है, 5वां मैंने बताया आपको GOR ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ठीक है। उसके अलावा 4 टेस्ट हैं 9 में से जो कि उसको मैं बताना चाहता हूँ अभी। वो हैं बेस होते हैं टास्क के ऊपर, ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रुप टास्क। तो ग्रुप में करेंगे आप उसको, आपका ग्रुप जो होगा करीब 6, 7, 8, 9 या 10, कम से कम 6, अधिक से अधिक 10, 11 बच्चे नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, तो 6 से 10 के बीच का ग्रुप होगा। आपके ग्रुप में इतने लोग होंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ ये काम करेंगे, राइट। तो ग्रुप टेस्ट हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। अब ऑब्स्टिकल क्या होता है? ऑब्स्टिकल आप जानते हैं अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब है कि किसी बाधा को क्रॉस करना। कोई टास्क आपको मिला, ये काम करके लाओ, वो काम कर लो, वो ऐसे यह भी टास्क है। तो आपको टास्क क्या करना मिलेगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। जैसे कि एक ये ब्रिक लाइन है, ये ब्रिक लाइन है ये वाली, और ये वो हाँ सामने ब्रिक लाइन है, तो ये इसके बीच में टास्क है, आपको यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसे चल के नहीं आ सकते इसके ऊपर, ऐसे चल के चल पड़े, तो आपको ग्रुप में क्रॉस करना है इसको। और ये जो बीच में कुछ बने हुए हैं, गोल पोस्ट ऐसा बना है, ऐसा बना है, इनका इस्तेमाल करते हुए आपको जाना है। और साथ में आपको ये हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा। हेल्पिंग मटेरियल क्या होता है? जैसे कि ये रस्सी है, 2 रस्सी, और ये फट्टा है 4 फीट का, ठीक है। तो ये फट्टा है, ये वहीं ये पड़ा हुआ है, और एक ये 2 रस्सियाँ हैं 20-20 फीट की, ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग मटेरियल है, ये मूव करता है, चलायमान है, ये चलायमान नहीं है चीज़ें। तो ये जो फिक्स्ड ऑब्स्टिकल ये चीज़ें हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए और आप अपने आप को इस्तेमाल करते हुए
इसको क्रॉस करेंगे। यही आपका टास्क है, ठीक है। ऐसे ऐसे टास्क आपको 4 बना दिए जाएं, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, फिर एक स्टार्ट लाइन। तो 4 एक के बाद एक टास्क बना दें और हम बोलें कि ठीक है करो इनको भी, और टाइम दे दें हम ब्लॉक टाइम कि आपको आधे घंटे में करना है। तो हम इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट, ईजी, लिटिल मोर डिफ़िकल्ट एंड क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया, तो इसको बोलते हैं पीजीटी और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ठीक है बेटा, है। तो ये जो टास्क हैं ये जो जिसको हम बोलते हैं पीजीटी है, उसके बाद में एक और टेस्ट है, उसको बोलते हैं एचजीटी या हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में क्या होगा कि एक टास्क को, ये टास्क मान लो है, तो इस टास्क को आपको आधे आधे ग्रुप में करना होगा। यानी अगर आपके साथ में 8 फ्रेंड्स हैं, आप लोग 8 बच्चे हैं, तो 4 करेंगे पहले इसको और 4 नहीं करेंगे, 4 साइड में कहीं जाके दीवार के पीछे बैठ जाएंगे। और फिर इनको ये करने के बाद में बोलेंगे तुम जाओ वापस और उनको भेजो चारों को। टास्क यही रहेगा उनके लिए भी। मतलब क्या हुआ कि डिफ़िकल्टी लेवल सबके लिए वही है, लेकिन आप आधे आधे ग्रुप में टास्क कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जीटीओ आपको जब वो 8 के बीच में देखता है और फिर 4 के बीच में देखता है, तो ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है आपके ऊपर, आपको ज़्यादा जज कर पाता है वो। समझ आ रहा है आपको? तो उसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। ठीक है, उसके बाद एक आपको करेगा कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होगा कि आपको बुलाएगा जीटीओ अलग से, एक एक करके सबको बुलाएगा और आपको टास्क देगा, वो खड़ा कर देगा, ये आपका टास्क है, आप अकेले उसके साथ में हो। लेकिन क्या आप अकेले नहीं कर सकते उस टास्क को, आपको हेल्प चाहिए, तो एज ए हेल्पर आपको अलाउ करेगा कि आप 2-3 फ्रेंड्स को बुला लाओ। आपके साथी लोग पीछे बैठे होंगे दीवार के पीछे, ठीक है, तो आप दौड़ते हुए जाएंगे, उनमें से जितने भी वो जीटीओ बोलेगा उतने लोगों को बुला लाएंगे। आपकी मर्ज़ी है किसको बुला लाओ। तो 3-4 हो गए अभी आप लोग। अभी 4 लोग मिलकर टास्क करेंगे, लेकिन टास्क आपका है, आपको टास्क मिला है, वो आपका टेस्ट चल रहा है, उनका टेस्ट नहीं चल रहा जिनको बुला के ले आए। इसको बोलते हैं कमांड टास्क। आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और होगा, उसको बोलते हैं फाइनल ग्रुप टास्क, एफजीटी। वो भी एक टास्क है। ज़्यादातर टास्क आपको 10 मिनट में करने होंगे, 10 मिनट का टाइम मिलता है टास्क करने में, ठीक है। तो इसमें आपको 15 मिनट टाइम देगा, वो ज़्यादा टाइम देगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा थोड़ा सा वो, लेकिन टास्क की तरह टास्क होगा, समझे। मतलब टास्क समझ लो, टास्क की जज साहब ये खड़े हुए हैं, सर खड़े हुए हैं, इसके बीच में टास्क है आपका, ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। समझ आया आपको? तो ये है मोटी मोटी बात, ठीक है। 3 टेस्ट इंडोर हैं, 6 टेस्ट आउटडोर हैं। उनमें से 4 टेस्ट ये हैं पीजीटी, एचजीटी, सीटी और एफजीटी, अभी जो मैंने बताया आपको। उसके बाद में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो आपने किए, राइट। और एक और टास्क है, उसको बोलते हैं जीओआर या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जो मैंने बताया था इकट्ठा बनाने वाला। तो टोटल 9 हो गए। ये टेस्ट है जीटीओ। ये टेस्ट 2 दिन में लिए जाएंगे आपके। सुबह 6 बजे शुरू होंगे और तकरीबन 10 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। सुबह जीटीओ साहब भी अपने घर से आएगा, आप भी लोग भी जाओगे ग्राउंड में, ऐसे एक ग्राउंड है, और वो आपको कराएंगे आपसे, ठीक है। दूसरे दिन भी ऐसे होगा, 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। पहले दिन जो टेस्ट होंगे आपके वो हैं, सबसे पहला टेस्ट होगा आपका, एक डिस्कशन होगा, 2 डिस्कशन होंगे वहाँ पर। वो इंडोर टेस्ट है, वो आउटडोर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो दूसरा टेस्ट है। ये सब इंडोर टेस्ट है। उसके बाद तीसरा टेस्ट है पीजीटी या प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मैंने बताया भी आपको, 4 टास्क वाला। उसके बाद में एचजीटी या हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। उसके बाद में आपका एक टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं लेक्चरेट। उसमें आपको लेक्चर देना पड़ेगा 3 मिनट का, आपको टॉपिक मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो 6 टेस्ट है जो कि आपको पहले दिन करने हैं। 2 दिन में से बताया ना, 2 दिन में से पहले दिन ये टेस्ट है। सबसे पहला है डिस्कशंस, उसके बाद में प्लानिंग, उसके बाद में पीजीटी, उसके बाद में एचजीटी, उसके बाद में लेक्चरेट और फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। अगले दिन आप सुबह 6 बजे जाएंगे तो फिर आपसे कमांड टास्क कराया जाएगा।
और वो कराया जाएगा पीछे 10 ऑब्स्टिकल वाला जो, और फाइनल ग्रुप टास्क। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार 9 टेस्ट होते हैं जो आपको इस प्रकार से 2 दिन में करने होंगे। टाइम होगा सुबह 6 से लेकर के दोपहर को करीब 10 बजे तक। बस गर्मी में पसीने में नहाना नहीं चाहते कोई भी, ठीक है, तो उससे पहले खत्म कर लो जो करना है, ठीक है। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं आपके सामने, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि आप टास्क कैसे करते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एचजीटी हो, चाहे वो कमांड टास्क हो, चाहे वो फाइनल ग्रुप टास्क हो, लेकिन वो टास्क हैं, ठीक है, राइट। तो वो आपको स्टार्ट लाइन पे खड़ा कर देंगे और बोलेंगे ये टास्क है आपका। अब टास्क कैसे देंगे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। वो आपको ऐसे बोलेंगे कि देखो भाई ऐसा है कि दिस इज़ योर टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी दिस लाइन विच इज़ अ ब्रेक लाइन, वाइट लाइन, दिस इज अनदर लाइट वाइट लाइन, दिस इज अ फिनिश लाइन, between these 2 lines is your task. You can see this structure, there is a goal post, there is a platform, there is a platform, there are 2 benches and this पट्टा and 2 ropes. ये आपका मटेरियल है, इसके सामने आपको आगे बढ़ना है और आप लोग 10, ठीक है, आप सब मिलजुल करके इस काम को करेंगे। इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा बोलेंगे आपको। टाइम मिलेगा 10 मिनट। उससे पहले आपको रूल बताएंगे थोड़े से। वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि आप स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में चल नहीं सकते। बीच चल के पार हो गए तब तो ये भी पार हमने कर लिया था, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको नहीं कि आप चल पड़ो वैसे पढ़ो, तो ये एरिया आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, नॉट अलाउड। आप जस्ट इसको पैर टच करेंगे, हाथ टच करेंगे तो वो कहेगा फाउल, ठीक है। उसके बाद आप जो होता है कलर रूल। कलर रूल क्या है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़, जैसे हमने पेंट किया हुआ है ब्लैक एंड वाइट, तो ठीक है, ये तो आप यूज़ कर सकते हो उसको वाइट। और अगर कहीं रेड पेंट किया हुआ हो, रेड, तो वो रेड पेंट जो है वो अलाउड नहीं है। ना आप उसको टच कर सकते हो, ना आपका हेल्पिंग मटेरियल टच कर सकता है। रस्सा फट्टा आप यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ की जहाँ पर रेड पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये है कलर रूल। एक और कलर होता है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल कलर है वो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी कलर होगा, एक उस बोर्ड का होगा वो कलर, ठीक है। तो वो बोल देगा कि ये जो प्लेटफॉर्म अगर ये ब्लू पेंटेड है, इस पर आप तो खड़े हो सकते हो, लेकिन आपका हेल्पिंग मटेरियल टच नहीं होना चाहिए। आपका फट्टा टच ना हो जाए, रस्सा टच ना हो जाए, ध्यान रखना। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? यस सर। ठीक है। सो ये है कलर रूल, यानी रेड नॉट टू बी टच्ड एट ऑल एंड न्यूट्रल कलर टू बी टच्ड बाय यू एंड नॉट बाय द हेल्पिंग मटेरियल। ये कलर रूल है। तो आउट ऑफ बाउंड रूल हो गया चलने वाला, कलर रूल हो गया। एक और रूल होता है, उसको बोलते हैं 4 फीट रूल। 4 फीट रूल क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ क्रॉस करनी है, जंप करके क्रॉस करनी है, तो 4 फीट से अगर ज़्यादा जगह है, वो डिस्टेंस है, तो आप कूद नहीं सकते। आपको कूदने का ऑर्डर नहीं है। 4 फीट से अगर ज़्यादा जगह हो तो उसको आपने कहीं ब्रिज करना पड़ेगा, आपको उसको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कूदेंगे तो फाउल है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के ये जगह 4 फीट से ज़्यादा है, यहाँ से 4 फीट ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसको आप कूद के वहाँ नहीं पहुँच सकते। आपको यहाँ एक ब्रिज बनाना पड़ेगा और तब चलेंगे आप आगे। क्लियर? और जहाँ 4 फीट से कम है वहाँ कूद जाओ, कोई बात नहीं। तो 4 फीट क्या होता है आपको अंदाज़ रहना चाहिए। जैसे हम लोग जूते पहनते हैं ये वाले, है ना, आप लोगों ने सब जूते पहने हुए ना ये वाले। अगर आप 4 ऐसे कर रखें कदम, 1 2 3 4, इतना 4 फीट है बस। आप अंदाज़ कर लो अपने जूते से, ठीक है ना। आपको अंदाज़ करना पड़ेगा। जूते को तो पता होता है कि 4 फीट ज़्यादा है, नहीं है। आप 4 फीट ज़्यादा जंप करोगे, पकड़ लेगा आपको, नहीं ज़्यादा है। आपको खुद पता आइडिया होना चाहिए कि 4 फीट से ज़्यादा है या नहीं है। अगर कम है तो आप करो, कोई बात नहीं है। ज़्यादा होते ही आपको ब्रिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 4 फीट रूल। क्लियर? रूल समझ में आ गया आपको? ये रूल पहले ही बता देंगे आपको वो। उसके बाद बोलते हैं अच्छा 10 मिनट टाइम है, शुरू हो जाओ। और वो अपना कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे वहाँ पर कहीं दूर, आप लोगों से दूर। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर से वो फटा गिरा दो आप लोग की, जो घायल हो जाए बेचारा।
समझे। तो वो अपने आप को सेव करके दूर बैठ जाएंगे जाकर। अभी वो चश्मा लगा लेंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, और आपको देखेंगे आप में से कौन क्या हरकत कर रहा है। ठीक है, तो ये है बात। अभी हम जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया, आपको पता लग ही जाएगा। मेन चीज़ क्या होती है, कलर रूल नो प्रॉब्लम, यू नो कि भाई ये टच कर सकता हूँ, नहीं टच कर सकता हूँ, कोई सीखने की चीज़ नहीं है इसमें। मेन प्रॉब्लम आती है जबकि 4 फीट से ज़्यादा जगह होती है, उसको तो आप ब्रिज करना पड़ता है। और आपको वहाँ जब ऐसा लगेगा कि जो भी आप काम करोगे वो आपको तंगी पेश होने वाली है, वो 4 फीट ज़्यादा होगी जगह हमेशा, और आपको उसको ब्रिज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ब्रिज करना जानते हैं किसी जगह को, तभी आप उसको ब्रिज कर पाएंगे, वरना ब्रिज नहीं कर पाएंगे। तो उसको मैं आपको चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप ये ब्रिज को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो, पता लाना, मान लो कि इधर देखिए आप, यहाँ जाओ, ऊपर से निकाल। पकड़ना बता दो। यस सर। आपने क्या काम है, मान लो ये एक तालाब है, एक तालाब है। ठीक है, इस तालाब में यहाँ पर एक फूल खिला हुआ है, या कोई डब्बा तैर रहा है। जीटीओ बोलेगा इसको उठा लो, इसको उठा लो, तो क्या करेंगे आप? अब ये तो 4 फीट ज़्यादा है, वहाँ तो आप सकते, ये तो पानी है, इसके अंदर नहीं आ सकते आप। तो आपको ऐसा प्रयत्न करेंगे कि मैं किसी चीज़ पर चल कर जाऊँ और उसको उठा लो। ठीक है, आपका फट्टा एक है, तो इस फट्टे का आप इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ फट्टे को डालेंगे ऐसे। ठीक है, राइट, उधर से चलो, उधर से। अब क्या हुआ कि ये जो स्थान है, ये आपका कवर हो गया, आप टच नहीं करें ज़मीन को या पानी को। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े होंगे और आप जाएंगे और फूल को उठा लाएंगे वहाँ से। ठीक है, ये जो मैंने बताई बात आपको अभी इसको बोलते हैं मेकिंग ए लीवर। अभी मैंने क्या बनाया था, लीवर बना करके अगर आपको थोड़ी ऊंची जगह मिल जाती है, ऐसे कोई इस तरह कोई फीट, तो उस पर डाल के फट्टे को, फट्टा आपके पास होगा तो आप उसको लीवर बना सकते हैं गैप को कवर करने के लिए। और जैसे वो 4 फीट से कम रह जाए, आप वहाँ जाके उसको उठा के ले आओ, काम कर लो अपना। ठीक है, या कूद जाओ। ठीक है, तो दिस इज़ द टेक्निक, इसको हम बोलते हैं मेकिंग ए लीवर। तो ये लीवर आप बनाना समझ गए, ऐसा है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपको समझना है, जो सिखाना है मैंने, इसमें 2 आर्म है। देखो, इसमें 2 आर्म हैं। ये जो आर्म है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्म है, ये लोड आर्म है। और जहाँ ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये एफर्ट आर्म है। ये फिजिक्स की बात छोटी सी है, ठीक है, समझ नहीं, सब जानते हैं। तो जब आप इस पर चलेंगे तो आपका लोड और ये डिस्टेंस हैज़ टू इक्वलाइज ये डिस्टेंस और जो भी इस पर एफर्ट लगाएंगे आप। ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा, वरना गिरेगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म, इसको इक्वलिएट करना पड़ेगा आपको, तब आदमी आगे बढ़ सकता है। तो क्या अब एफर्ट कहाँ है? एफर्ट आप लोग ही है। मैं जाऊँगा उठा कर, लेकिन बाकी लोग खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ 2-3 लोग खड़े होंगे तब मैं जा पाऊँगा, वरना गिरेगा नीचे पानी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो लोड आर्म है वो जितनी छोटी हो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, जितना कम से कम लोड आर्म हो, जैसे एफर्ट कम लगानी पड़ेगा आपको। इतना लंबा करते जाओगे कि वो आपको आपको सिर्फ 4 फीट का भाग डालना है ना। आप उसको और 4 फीट करना चाहते हो, रोज 4 फीट तक पहुँच जाए, जैसे पहुँच जाए रुक जाओ, एफर्ट ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी आपको। है नहीं कि सब कितना आगे बढ़ा दो आके, जरूरी थोड़ी है कि आप नज़दीक पहुँच जाओगे इस चीज़ के। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कैन रीच अप टू 4 फीट इज़ फाइन। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये आपको समझाने का है कि कम से कम इसको लोड आर्म को बढ़ाओ, जिससे एफर्ट आर्म आपकी छोटी रहे, जिससे आपको कम एफर्ट लगानी पड़े। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये है मेकिंग ए लीवर। ठीक है, अभी इधर चलते हैं।
इधर देखें, यहाँ फंसा लो। अच्छा, अभी आप देखिए, अभी आप देखें कि ये फट्टे को हमने एक लीवर लगाया है, ये लीवर है, ये भी एक लीवर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये एफर्ट ये है, एफर्ट यहाँ है, आपको किसी को बैठने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और ये इसका ये लोड आर्म है, ये यहाँ से यहाँ तक आदमी को चलना है, यहाँ चलना है आदमी, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ लगा दिया तो क्या है, ये एफर्ट मिल गई। इट इज़ इनहेरेंट एफर्ट, इनहेरेंट एफर्ट, आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, वहीं बना हुआ मिलेगा आपको। इसको जो मैंने अभी काम किया है वो था लीवर, ये है कैंटिलीवर, ये है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर में जो एफर्ट है वो इनहेरेंट है, बना हुआ है, ग्राउंड में बना हुआ है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखना पड़ेगा आपको, यहाँ तो यहाँ मैं फटा फंसा कर काम कर सकता हूँ अपना, मैं क्या बेकार आदमी क्यों वेस्ट करो अपना, आपको अपना आदमी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है। ये ऑलरेडी बन गया, आप फटाफट निकलते जाओ और खींचो फटे को। तो ये है कैंटिलीवर, तो लीवर कैंटिलीवर, समझ गए आप लोग। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ बेटा। अभी आप देखें कि अगर आपको ये जो बैच है ये फिक्स्ड है, यहाँ पर आप आ गए, आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पर जाना है जो कि मोर देन 4 फीट है, यहाँ से ये डिस्टेंस 4 फीट से ज़्यादा है, तो कूद नहीं सकते, अलाउड नहीं है। तो क्या करें, इसको हम आगे बढ़ा दें, इस बेंच को हम आगे बढ़ा दें। ये तो फिक्स्ड है, कैसे बढ़ेगी, तो हमने इसको जोड़ दिया इसमें। आपका फट्टा तो रहेगा ना, तो फट्टा आपने इसको जोड़ा और इसको ये डिस्टेंस 4 फीट से कम हो जाए, वह इतना कर दो उसको, ठीक, राइट, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो भी आपने क्या किया है, आपने इसको बनाया है, एक एक्सटेंशन बनाया है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये चीज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये फट्टा मिले ग्राउंड में लगा हुआ, एक फट्टा आपके पास पहले ही होगा, उस फट्टे को जोड़ दो और इस बेंच को यहाँ से लेकर के यहाँ की बजाय यहाँ तक बना दिया उसको आपने। ये बेंच इतनी बड़ी होगी अभी, कैसे हो गई, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया अपने फट्टा लगा कर, ठीक है। इसमें भी वही कहानी है, ये आपकी एफर्ट आर्म है, सॉरी ये लोड आर्म है, और ये आपकी एफर्ट आर्म है। इसको कम से कम रखो, ज़्यादा रखो, इसको कम से कम रखो, क्योंकि इस पर आदमी चलेगा, अभी उसका लोड होगा, और ये डिस्टेंस, ये इसको आपको क्लिवाई कर, तो आपको यहाँ को बैठना पड़ेगा, यहाँ बांधना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तब ये एफर्ट आएगी इसके अंदर, वरना एफर्ट आएगी नहीं। लेकिन जब भी आपको टास्क करते हैं तो आपको आपका हेल्पिंग मटेरियल जो कि बस रस्सा है और जो आपका फट्टा है, इसको साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम निकल गए, फट्टा आता रहेगा अपने आप, उससे हमारा क्या मतलब है, हम तो आ गए, लेकिन फट्टा आपको साथ आना पड़ेगा, रस्सी भी सब कुछ साथ आएगा, आप भी साथ आएगी, कुछ छूटेगा पीछे कुछ भी नहीं। तो क्या होगा कि जब आप यहाँ से एफर्ट हटा देंगे, चाहे वो आदमी हो, चाहे आप उसको रस्से से बांधेंगे आप इसको, शायद अगर आदमी नहीं है तो रास्ता खोलना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे आप, ये सवाल पैदा होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ और कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए मैं आपको और टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये है मेकिंग ए एक्सटेंशन, ठीक है, लीवर, कैंटिलीवर, तीन हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं मेकिंग ए, बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या, अगर आपको डायगोनली कहीं जाना हो, जैसे इधर से ये आपके पास फट्टा है, आपको ये फट्टा मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऐसे मान लो ऐसे जाना हो, उधर कहीं जाना हो, मान लो ऐसा कहीं जाना हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको इसमें प्रोजेक्ट कर दिया, अभी ये प्रोजेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। मान लो इधर में कहीं जाना है मेरे को, ठीक है, एक सीधी लाइन में जाना है एक्सटेंशन, डायगोनली जाना है तो ये भी कभी कभी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन इसमें वही बात है, यहाँ बांधना पड़ेगा रस्से से, इसको आपको रास्ता खोलना पड़ेगा, वो सब कहानी होगी, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्शन,
ठीक है, ये कौन सी टेक्निक हुई? लीवर, कैंटिलीवर, एक और चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं मेकिंग ए लीवर, मेकिंग ए लीवर, नॉट लीवर, इट इज मेकिंग ए सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाने के लिए अभी आप इसको ठहराइए, यस। अब जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 4 फीट ज़्यादा इसको पूर नहीं सकते आप, ठीक है। जब फट्टा डालते हैं हम, फट्टा डालेंगे जरा इसको, यहाँ फट्टा डाला है आपने, तो आप इसको डालें तो ये नहीं पहुँच रहा है ना ये यहाँ पर, ठीक है, ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं अभी आप, क्योंकि 4 फीट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो इलाका है, ये वाला 1 फीट का करीब, इसको आप सस्पेंशन से कवर करेंगे, या तो लीवर से हो गया तो दिक्कत यहाँ से करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ लीवर बनेगा नहीं, या तो प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाने के लिए बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले बताता हूँ, रस्सा जब भी आप यूज़ करें, रस्सा हमेशा कॉइल रखो, हमेशा कॉइल रहा किया करो रस्सा, हमेशा जब आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो रस्सा आप इसको ऐसे रखो। क्यों? क्योंकि ये खुलना आसान होता है, ऐसा फेंक दिया रस्सा खुल गया, आप ऐसे गुड़मुड़ करके रखो तो रस्सा खोलने में फेंकने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको यूज़ नहीं करना है रस्से को, तो रस्से को हमेशा जैसे यूज़ खत्म हो गया कॉइल कर लो, जैसे यूज़ खत्म हो गया कॉइल कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज़ करना पड़ेगा तो आप फट से कर पाएंगे, ठीक है। तो रस्सा आपके पास में होगा, उस रस्से को आप यहाँ से डालेंगे, पहले आप इसको नाप लें ऐसे। अगर आपको एक हाई ऑब्जेक्ट मिल जाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, करीब 3-4 फीट से ऊपर का कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है आपको, तो जैसे जहाँ से रस्सा लटका जा सके वो ज़रूरी है होना, ठीक है। तो आप इसको रस्से को यहाँ लटका देंगे नाप करके, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ बांध देंगे, बांधो बेटा कोई, बांध, चलो, ठीक है, कस के बांध देंगे आप, ठीक है। अभी इस रस्से को, रस्सा हो गया, लट गया ना, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। अभी हमने सस्पेंड कर दिया रस्से को। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी मेरे हाथ में फट्टा है, फट्टा मुझे दे दो। कभी भी आपको फट्टा, देखिए, यू कैन जंप योर सेल्फ लेस देन 4 फीट, यू कैन थ्रो द रोप, यू कैन थ्रो दिस प्लैंक, थ्रोइंग इज नो प्रॉब्लम, यू कैन थ्रो। अगर आप मेरे को मान लो कहीं फेंक ये चाहिए तो मैं फेंक दूंगा, भाई ले कर ले, तो ये इस्तेमाल कर ले। अगर आपको फट्टा कहीं फेंकना हो तो ये फट्टा काफ़ी भारी रहता है, बहुत भारी नहीं रहता लेकिन है अच्छा खासा भारी है। अगर आप इसको देखिए, इसमें इस रस्से को आप ऐसे पकड़ के रखेंगे, ऐसे पकड़ रखेंगे तो ये काफ़ी हैवी है ना वॉल्यूम। अगर आप ऐसे करेंगे तो हल्का हल्का हो जाता है, नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे अगर आपको ये करना है तो इस फट्टे को ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, पहुंच जाएगा ना इस तरीके से। मैं जरा बूढ़ा आदमी नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है, ठीक है, पहुंच गया। अभी अब ये गैप है, इसको यहाँ डाल दो, ठीक है। अब ये जो इलाका है कवर हो गया, नहीं हो गया ये वाला? अब मैं इसको पकड़ लूँ, यहाँ से पैर रख के निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सस्पेंशन। समझ गए? इसके अलावा अगर 2 हाई ऑब्जेक्ट हों, जैसे मान लो ये टी बना हुआ है यहाँ पर, ये भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है, इन दोनों को भी रस्सा बांध दो और लटक के चले जाओ, जमीन टचमेंट नहीं होगी आपकी। इसको बोलते हैं मंकी क्रॉल, ये मंकी रोप बांध दिया और उसमें लटक के आप चले गए,
ठीक है, जैसे भी जाओ आप सिविलियन हो, फौजी तो हो नहीं, किसी को क्या पता होगी, तो ठीक है, बस निकल जाओ बस, ठीक है ना, बस ज़मीन टच ना हो आपके पैर पर। तो मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, लीवर, कैंटिलीवर, extension, प्रोजेक्शन and suspension. एंड मंकी रोप, ठीक है। इन टेक्निक्स को अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप क्रॉस ना कर पाएँ। आपको वहाँ जब जाएंगे आपको महसूस होगा, अरे यार ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे आप, ठीक है। और मेरा सांस फूल गया है, मैं